ने मेरे को अच्छी सेहत दे रखी है और अब तक मेरी उम्र 85 साल की हो गई है और इसमें मेरे को इतनी अच्छी सेहत दे करके रखना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। खैर कोई बात नहीं। अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि वैसे मेरे को शुगर की शिकायत है, तो अक्सर मेरे को रात को क्रैम्प्स आते हैं पैर में। 3-4 दिन पहले मैं उठा तो क्रैम्प आ रहा था और मैं बिल्कुल भी पैर से मेरे लेफ्ट पैर में और लेफ्ट हैंड में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं उठ सकूं। मैं उठ के बैठ तो गया पलंग के ऊपर किसी तरीके से, मगर मैं उठ नहीं पा रहा था। जनरली क्या होता है कि जब क्रैम्प आता है तो मैं उठता हूँ, खड़ा होता हूँ और वो क्रैम्प खत्म हो जाता है, मगर अब की दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुआ। इतने में मेरा बेटा बड़ा ख्याल रखता है मेरा, उसने मेरे को शायद देखा कहीं से, कुछ सुना या कुछ होगा, वो एकदम से आया, डैडी क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बेटा, आज तो उठा नहीं जा रहा। खैर वो फिर उसने थोड़ा सा पैर वैर मला और ले करके मेरे को बाथरूम गया, मैं यूरिन करके आया, आकर फिर मैं बैठ गया, मगर मैं पूरी तरह से ठीक नहीं था। वो कुछ नहीं बोला, मैं लेट गया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद इन लोग का ऐसा है कि जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो मिल करके प्रेयर करते हैं, मेरा बहू और बेटा। तो कोई बात नहीं, इन्होंने शायद प्रेयर करी, बेटे ने आके मेरे को बता भी दिया कि डैडी जिन्हीं ने आपके लिए प्रेयर करी है। उनका ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लेटा हुआ था, मैं उठा, उठ करके मैंने नोट करा कि मैं काफ़ी कुछ बेहतर हूँ। मैं उठ करके बाथरूम गया, बाथरूम में निवृत्त होकर के जब मैं लौट करके आया तो मैं काफ़ी कुछ ठीक था, क्योंकि ये खुदा का फजल ही है कि उसने बच्ची के दिमाग में डाला, क्योंकि मैं तो उसको अपनी बेटी ही समझता हूँ, बहू नहीं है मेरी हो। मगर ठीक है, जैसा भी कुछ है। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं सारा दिन गुजर गया। एक पादरी मोजेस है इलाहाबाद में, अक्सर मेरे को फ़ोन करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। तो उसी दिन उन्होंने भी फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बेटर हूँ। मगर मतलब कहने लगे हुआ क्या है? मैंने कहा ऐसा ऐसे बात हुई। कहने लगे आप वो पैर पे हाथ रखिए, मैं दुआ करता हूँ। उन्होंने दुआ करी और दुआ करने के बाद में चले, मतलब उन्होंने दुआ करके ख़त्म कर दिया और मैं अपना लेट गया। शाम तक जो वो हल्का सा मेरे को दर्द भी था वो ख़त्म हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को मैंने बताया, कहने लगे ये शुगर में होता ही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर उसके बाद से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ना मेरे को क्रैम्प हो रहा है ना कुछ हो रहा है। देखिए खुदा का फजल इतना है कि उसमें ने दुआ करी और उसके बाद से मेरा वो क्रैम्प का सिस्टम जो था वो भी ख़त्म हो गया। तो जब डॉक्टर ने मेरे से कहा कि मैं आपको दवाई तो आप दे रहे हैं तो उसको रोक देंगे, मैंने कहा नहीं रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने खुदा का इम्तहान नहीं लेना मांगता। ठीक है, आप उन्होंने दुआ कर दी, मैं ठीक हो गया हूँ, मगर दुआ ये भी मैं कंटिन्यूसली लेता रहूँगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं खुदा का इम्तहान नहीं हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल सही हूँ, ना मेरे पास कोई दर्द है, ना रात को भी मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल तब से बिल्कुल चलता फिरता पूरी तरह से चल फिर रहा हूँ। खुदा का फजल हो। बस आप सबसे यही हो था कि आप सबको बता दूँ कि आप भी अपने खुदा के ऊपर इतना भरोसा रखिए कि वो जो कुछ भी एक दफ़ा दुआ में होता है वो सही होता है और उसका अंजाम आपको मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, जय मसीह।